जैन दर्शन में मान्यता की विशुद्धि, इसे सम्यक दर्शन कहा गया है। दर्शन मीन्स मान्यता। दर्शन का मीनिंग है बिलीफ। दर्शन का मीनिंग है हमारा थिंकिंग। दर्शन का मीनिंग है कि हम जो सोचते हैं, जो मेरे परमात्मा सोचते हैं, जो मेरे परमात्मा मानते, जो मेरे परमात्मा ने जाना है, जो मेरे परमात्मा ने कहा है, मेरी दृष्टि और उसकी दृष्टि सम हो जाना, इस सम्यक दर्शन कहा जाता है। परमात्मा मानते हैं कि आत्मा स्वयं ही कर्मों का करता है, और यदि हम ये मानते हैं कि नहीं, भगवान की कृपा थी બધું થાય જ, तो मेरी मान्यता और मेरे परमात्मा की मान्यता अलग हो जाएगी। मेरे परमात्मा ने कहा कि स्वयं जीव ही कर्मों का कर्ता और भोगता है, लेकिन ये यूं हम माने कि नहीं, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मेरी और मेरे परमात्मा की मान्यता, बिलीफ, थिंकिंग अलग हो जाएगा। और इसलिए मैं और मेरे परमात्मा एक ही सोचते हैं, एक ही देखते हैं, एक ही समझते हैं, एक ही बिलीफ रखते हैं, एक ही प्रकार की मान्यता रखते हैं। इसे कहा जाता है सम्यक दर्शन। इसे कहा जाता है सम्यक दर्शन। और जैन दर्शन की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। जिसने सम्यक दर्शन पाया वही तो जैन दर्शन को पाता है। जिसने सम्यक दर्शन को नहीं पाया, वह सिर्फ और सिर्फ बाह्य व्यवहार से, बाय बर्थ शायद परिवार जैन है इसलिए जैन गिना जाता है, लेकिन भगवान की वाणी पर पूर्ण रूप से श्रद्धा, पूर्ण रूप से विश्वास और पूर्ण रूप की एक ही मान्यता, इसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही मनुष्य भव का परम लक्ष्य होना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही मनुष्य भव का परम लक्ष्य होना चाहिए कि मैं एक बार मेरे परमात्मा जैसी मेरी दृष्टि बना दूं। क्योंकि आचरण में मुझे शरीर की क्षमता चाहिए, आचरण में मुझे मन की क्षमता, इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन बिलीफ, मान्यता, उसमें मुझे कुछ भी अड़चन नहीं आने वाली। शरीर शायद मेरा वीक हो और परमात्मा का स्ट्रॉन्ग, ऐसा हो सकता है। मन मेरा वीक और परमात्मा का स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा हो सकता है। और परमात्मा इतने परिसर को सहन कर पाए, मैं इतने परिसर को न सहन कर पाऊं। परमात्मा की सहनशीलता जोरदार हो, हमारी न भी, ऐसा हो सकता है। परमात्मा अडिग हो सकते, हम नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है। लेकिन आचरण के सब्जेक्ट में शायद मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में अंतर है तो चलेगा, लेकिन विचारधारा, लेकिन थिंकिंग, लेकिन बिलीफ जो मेरे परमात्मा की है वही मेरी है, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना। इससे भगवान ने कहा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के दो प्रकार, एक होता है आत्मिक सम्यक दर्शन और एक होता है व्यवहारिक सम्यक दर्शन। जिसको बाहर से समझ पाए, जिससे बाहर से समझ पाए, उससे कहा जाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। और जिससे आत्मा में ही वो अनुभूति हो, उससे कहा जाता है निश्चय सम्यक दर्शन। याद रखना, जो संकेती होता है वही प्रभु का उपासक होता है। जो संकेती नहीं होता वो कभी परमात्मा का उपासक नहीं होता है। जो संकेती होता है वही परमात्मा का भक्त होता है, जो संकेती नहीं होता वो परमात्मा का भक्त नहीं होता। इससे भी आगे मैं आपको कह दूं, जो सम्यक दर्शनी होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जो सम्यक दर्शनी नहीं होता वो कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। जिसे भी आत्म यात्रा की शुरुआत करनी, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना बहुत ही जरूरी होता है। और सम्यक दर्शन का इतना महत्व होते हुए भी यदि हम सम्यक दर्शन के प्रति दुर्लक्ष्य रखते हैं, तो समझ लो कि मनुष्य का भव पाने के बाद भी, परमात्मा का धर्म मिलने के बाद भी, मिलना अलग बात है और
पाया अलग बात होता है। मुझे परमात्मा के धर्म को पाना है और इसके लिए सम्यक दर्शन मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। सम्यक दर्शन का मीनिंग होता है जो मेरे परमात्मा मानते हैं ना वही मैं मानता हूं। सबसे पहली शर्त, जो मेरे परमात्मा मानते वही मैं मानता हूं। आज मानो कि मैं मेरी स्थिति को संभालता हूं, वो उनकी स्थिति को संभालते हैं। मैं न उनमें इंटरफेयर करता हूं न वो मेरे में इंटरफेयर करते हैं। भगवान ने कहा इस प्रकार से रहना चाहिए, लेकिन मैं इससे बाहर निकल कर मैं जब दूसरों में इंटरफेयर करता हूं तब मेरी मान्यता और मेरे परमात्मा की मान्यता अलग हो जाती है। और जैसे ही मान्यता अलग हो जाती दोनों के रास्ते ही बदल जाते हैं। जैसे ही मान्यता बदल जाती दोनों के रास्ते ही बदल जाते हैं। जैसे किसी को दिल्ली जाना है तो कोई कहता है कि नहीं मैं यहाँ से अहमदाबाद होकर दिल्ली जाता हूँ, और कोई मानता है कि नहीं मैं तो यहाँ से चेन्नई होकर दिल्ली जा सकता हूँ। अब दोनों की मान्यता अलग हो गई तो दोनों के रास्ते भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा के लिए इन बात पर बहुत डिटेल में ध्यान रखना है। इसलिए हमें इस बात पर बहुत डिटेल में ध्यान रखना है कि मेरी और मेरे परमात्मा की थिंकिंग लेवल, मेरे और मेरे परमात्मा की बिलीफ लेवल दोनों दोनों सही हो। यदि दोनों सही नहीं है, मानो कि आपको किसी ने हैरान किया, आपको किसी ने कहा कि नहीं मुझे कुछ ऐसा कर गया है, आप जब दूसरों पर आरोप डालते हो तब आप भूल जाते हो कि परमात्मा ने तो कहा था कि कर्म के अनुसार होता है। कर्मों के अनुसार होता है कि किसी के अनुसार होता है? कर्मों के अनुसार होता है। और यदि कर्मों के अनुसार होता है और मैं यदि मानता हूं ना नहीं उसने मुझे हैरान किया, नहीं उसने मुझे परेशान किया, नहीं उस मच्छर ने मुझे काट डाला, नहीं इसने मुझे ऐसा किया है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरी और मेरे परमात्मा की मान्यता अलग हो गई। मेरी और मेरे परमात्मा की थिंकिंग अलग हो गई। परमात्मा कहते हैं कि किसी पराये की चीज उसको पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी की भी चीज ले ली। अब मैंने कैसे ले ली? मैं ले ली, बस मुझे चाहिए थी इसलिए मैंने ले ली। आपने ऐसा करके परमात्मा की जो थिंकिंग थी उसकी उपेक्षा कर दी। आपने परमात्मा की थिंकिंग की उपेक्षा कर दी। जैसी उपेक्षा कर दी तो आपकी और परमात्मा की दोनों की मान्यता, दोनों के रास्ते क्या हो गए, एक हो गए कि अलग हो गए। परमात्मा कहते हैं कि संसार असार है, परमात्मा कहते हैं कि संसार असार है, लेकिन आप माने नहीं संसार में बहुत सुख છે, સંસાર બહુ શાંતિ, સંસારમાં બહુ સગવડતા, સંસાર બહુ અનુકૂળતા છે। મને નવું ઘર લેવું છે, મને નવો પરિવાર, મને નવું આમ, મને બસ અહીંયા આમ છે, મારી આ અનુકૂળતા છે। भगवान की मान्यता है कि पदार्थ में अनुकूलता नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि पदार्थों में अनुकूलता है। तो मेरे और मेरे परमात्मा के रास्ते क्या हो गए, अलग हो गए कि एक हो गए। मेरा और मेरे परमात्मा का रास्ता अलग होना उसे कहा जाता है मिथ्यात्व। और मेरे और मेरे परमात्मा का थिंकिंग एक होना, विचार एक होना, एक्शन एक होना, इमोशन एक होना, उसे कहा जाता है सम्यक दर्शन। परमात्मा के दिल में सभी जीवों के प्रति प्रेम और अनुकंपा है और मेरे अंदर में भी सभी जीवों के प्रति प्रेम और अनुकंपा है। तो भगवान ने कहा तेरे और मेरे लक्षण एक हो गए। भगवान ने कहा मैं संभाव रखता हूं और तू भी संभाव रखता है, तो तेरा और मेरा रास्ता एक हो गया। मेरी भी मोक्ष की अभिलाषा है और तेरी भी मोक्ष की अभिलाषा है, तेरा और मेरा रास्ता एक हो गया, हम दोनों एक हो गए। तो मेरी अभिलाषा है ठाणम संपा व्यू कामाणम, और तेरी अपेक्षा है बस संसार के सुख की इच्छा। तो तेरा और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा, और मेरा और तेरा रास्ता अलग हो जाएगा तो तू मिथ्या रास्ते पर है और मैं सम्यक रास्ते पर हूं, और तेरा और मेरा रास्ता एक हो जाएगा तो तू भी सम्यक रास्ते पर है और मैं भी सम्यक रास्ते पर हूं। हेलो, आपको क्या लगता है आपका और परमात्मा का रास्ता एक है कि अलग है? चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। आपका और परमात्मा का रास्ता नहीं, पर मुझे नींद नहीं उड़ती इसलिए मैं आपका सेशन नहीं ले पाता हूं।
और मेरे परमात्मा नींद ही नहीं लेते, मेरे परमात्मा सोते ही नहीं है। अब वो सोते ही नहीं और मैं सोता हूं, तो चलो भगवान ने कहा कि ठीक है, तेरे को तू छद्मस्त है, तेरे को नींद आएगी, फिर भी रात्रि के लास्ट प्रहर में तुझे उठ जाना चाहिए, 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाना चाहिए। और फिर भी हम 8, 9, 10 बजे तक उठेंगे और गुरुदेव के सेशंस को नहीं सुनेंगे, तो मेरा और मेरा गुरु का, मेरा और मेरे परमात्मा का रास्ता अलग हो जाएगा कि एक हो जाएगा? और रास्ता अलग हो जाना उसे कहा जाता है मिथ्यात्व, रास्ता एक हो जाना उसे कहा जाता है सम्यक्त्व। और इसीलिए किस प्रकार से मेरे और मेरे परमात्मा के रास्ते एक हो जाए उसे कहा जाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। उसे कहा जाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। और ये व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही निश्चय सम्यक दर्शन का कारण होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही निश्चय सम्यक दर्शन का कारण होता है। और याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जन्म 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 में परमात्मा के प्रति अहोभाव, परमात्मा का शरण, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव लाने के एक ही रास्ता है सम्यक दर्शन। महावीर, प्रभु महावीर ने लाखों करोड़ों अब्जों अनंत भोग किए, लेकिन जिस दिन महावीर की आत्मा और परमात्मा की आत्मा की बिलीफ एक हो गई, कौन सी बिलीफ एक हो गई? भगवान ने कहा बिना त्याग के भोग नहीं करना, बिना त्याग के भोग नहीं करना, बिना आहार का दान दिए कभी आहार नहीं करना। ये परमात्मा की बिलीफ थी। और जिस प्रकार से कठियारे के अंदर में, एक जंगल में वृक्षों को काटने वाले व्यक्ति के अंदर में ये विचार आए ना, ये विचार आते ही जैसे वो आचार में आया और मेरे परमात्मा की विचारधारा जैसी एक हो गई, तो कहा जाता है उसी दिन से महावीर की आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और तभी से उसके भव की गिनती शुरू हो गई। और 27वें भव में तो भगवान बन गए। क्या करना चाहिए? आज से एक संकल्प, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक ही उपाय है, जो मेरे परमात्मा मानते वही मैं मानता हूं। मेरे परमात्मा करते वो मैं नहीं करता हूं, चलेगा। भगवान ने कहा शायद वो आप नहीं कर पाओगे, ज्यादा कर पाओगे, कम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, चलेगा। भगवान ने कहा करना नहीं करना ये चारित्र गुण है, लेकिन मानना नहीं मानना यह दर्शन गुण है। मोक्ष मार्ग के 4 प्रकार है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ज्ञान का अर्थ है जानना, दर्शन का अर्थ है मानना, चारित्र का अर्थ है अयोग्य छोड़ना, और तप का अर्थ है अयोग्य कर्मों को क्षय कर देना। ज्ञान का अर्थ है सत्य को जानना, दर्शन का अर्थ है सत्य को मानना, चारित्र का अर्थ है असत्य को छोड़ना, और तप का अर्थ है पिछले जितने भी असत्य की मान्यता हो गई उन सबको भस्मीभूत कर देना। यह है मोक्ष मार्ग, यह है सत्य का मार्ग, यह है परमात्मा का मार्ग। और इसीलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मैं और मेरे परमात्मा एक हो पाए, मैं और मेरे परमात्मा कैसे एक हो पाए। किस दिन आपने सोचा कि मैं और मेरे परमात्मा एक हो पाए? मेरे परमात्मा त्यागी और मैं भोगी कैसे हो सकता हूं? मेरे परमात्मा मानते हैं कि कर्म अनुसार सब कुछ हो सकता है, और मैं कैसे किसी को दोषित मान सकता हूं? इसीलिए आज आपको ये सिखाया जा रहा है कि सम्यक दर्शन का अधिकारी परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होता है, पूर्ण श्रद्धावान होता है, पूर्ण श्रद्धावान होता है। और जब परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होता है, तब मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक था भगवान महावीर का उपासक जिसका नाम था सुदर्शन श्रावक, और एक था एक देव का उपासक जिसका नाम था अर्जुन माली। आपने स्टोरी सुनी हुई। अब देखो, महावीर पधारते हैं उस नगरी में जिस नगरी में अर्जुन माली नाम का एक माली रोज के 7 जीवों की हत्या करने वाला था। फिर भी
सुदर्शन ने कहा कि मेरे महावीर पधारे, मुझे वहां पर दर्शन करने के लिए जाना है। जैसे वो बाहर निकलता है, आपने स्टोरी सुनी हुई कि अर्जुन माली मार 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 करता उसके सामने आता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कभी कि अर्जुन माली ऐसा मार 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 करते हुए एक श्रावक को मारने के लिए क्यों आता है। एक श्रावक से मारने की सोचता भी नहीं है, लेकिन एक माली, माली का अर्थ होता है जो फूलों को लाता है, फूलों की माला बनाता है ना, उसके माली कहा जाता है। एक माली मार मार करते आता है, लेकिन श्रावक उससे कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि माली ने आसरा लिया था किसी शस्त्रधारी देव का। जो देव स्वयं शस्त्र रखते थे, उसकी रोज वो पूजा करता था, उसकी रोज वो आरती करता था, उसकी रोज वो आराधना करता था। लेकिन सुदर्शन कभी भी शस्त्र वाले की पूजा आरती नहीं करता था। क्यों? क्योंकि महावीर मानते थे मैं किसी से डरता नहीं हूं और मैं किसी को डराता नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी भी शस्त्र की जरूरत नहीं है, और मैं इसलिए हमेशा के लिए निशस्त्र रहता हूं, और निशस्त्रता ही मेरा शस्त्र है। लेकिन और क्या मानती थी? जिसके हाथ में मुदगर था, 52 मन का मुदगर मीन्स ऐसा बड़ा शस्त्र था, वो रोज उसकी पूजा करता था, रोज उसकी आराधना करता था, रोज उसके शरण में जाता था। इसलिए जैसे उसके ऊपर दुख आया, उसने याद किया उनको कि यदि तू सच्चा है तो आ और मुझे सहाय दे, और उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसने सबको मार डाला। याद रखो, जिसकी हिंसा की बिलीफ होती है, उसका शरण लेने पर हमारे अंदर में हिंसा की भावना आती है, और जिसकी अहिंसा की बिलीफ होती है, उसका शरण लेने पर हमारे अंदर में अहिंसा की भावना आती है। कई लोग कहते हैं हम तो हर जगह जाते, हर जगह जाने में प्रॉब्लम यह है कि हर जगह की जो बिलीफ होती है ना, वो जाने अनजाने में आपके अंदर में रिफ्लेक्ट होती है, और आपके अंदर में रिफ्लेक्ट होने के कारण जाने अनजाने में आप भी ऐसा करने लगते हो। और इसीलिए अहिंसक परमात्मा का उपासक कभी किसी हिंसक शस्त्र रखने वाले की शरण नहीं लेता। अहिंसा की उपासना करने वाला हिंसक शस्त्र रखने वाले की कभी उपासना नहीं करता, कभी पूजा नहीं करता, कभी आरती नहीं करता, कभी नमन नहीं करता, कभी प्रणाम नहीं करता, और न ही उसकी विचारधारा का शिकार करता है। मैं आपको आज थोड़ा सा एक अलग प्रवचन दे रहा हूं, क्योंकि सम्यक दर्शन की व्याख्या यह है कि आपकी सम्यक मान्यता हो। आपकी सम्यक मान्यता तभी होती जब आप सम्यक का शरण लेते हैं, तब आपकी मान्यता सम्यक होती है, और जब आप मिथ्या की शरण लेते हैं तब आपकी मान्यता मिथ्या होती है। और इसीलिए अनंत अनंत काल में कभी कभी ही मौका मिलता है अहिंसक प्रभु की आराधना करने का। हेलो, क्या कहा मैंने? अनंत काल में कभी कभी मौका मिलता है अहिंसक प्रभु की आराधना करने का, और जिससे हमारे अंदर के अनंत अहिंसा का गुण प्रकट हो जाता है। यदि हम हिंसक तत्वों की आराधना करते हैं तो हमारे अंदर में भी कहीं न कहीं कैसी भावना आ जाती है? हिंसा की भावना आ जाती है। और इसीलिए आज से, मैं आज से थोड़ा सब्जेक्ट अलग ले रहा हूं, आज से आपके अंदर में ये संकल्प होना चाहिए, क्या मेरा सम्यक दर्शन विशुद्ध हो, मेरी मान्यता विशुद्ध हो, मेरे भाव विशुद्ध हो, मैं भी अहिंसा, करुणा, अनुकंपा, दया, ऐसे वितरागियों की पूजा करूंगा, ऐसे वितरागियों की परिउपासना करूंगा, ऐसे वितरागियों की शरण में जाऊंगा, और ऐसे वितरागियों की ही आराधना और उपासना करूंगा। ये है परमथ संत वो, इसे कहा जाता है सम्यक दर्शनी की सदहना। इसे कहा जाता है सम्यक दर्शनी की सदहना। सदहना किसे कहा जाता है? सम्यक दर्शन की अंदर की श्रद्धा। परमत संत वो वावी वावन कुदंशन वज्जना। भगवान ने कहा कि जो भी सम्यक दर्शन को के अधिकारी है ना,
उसी की शरण में रहना। जिसकी मान्यता और प्रभु की मान्यता एक होती है ना, उसी की शरण में जाना चाहिए। जिसकी मान्यता और प्रभु की मान्यता अलग हो, उसका कभी भी सत्संग भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं करना चाहिए, उसके पास में जाकर बैठना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि यदि आप उसकी शरण में जाते हो ना, तो भी आपका सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 23वें तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ का एक श्रावक जब साधु बन गया और परमात्मा पार्श्वनाथ की विचारधाराओं को पूर्ण रूप से पालन करता था, लेकिन परमात्मा पार्श्वनाथ के 250 साल के बाद उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो उस परंपरा को बराबर मान्यता में रखता था। उसकी श्रद्धा वितरागियों के प्रति पूर्ण थी। और उसने सुना कि कोई तीर्थंकर बनकर वापस राजगृह में आया है। उसने कहा तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ है। उसने मुझे तो उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। वो आए 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर के समूह शरण में एक के बाद एक स्टेप्स चढ़े। चढ़कर जैसे ही महावीर के सामने समक्ष उपस्थित हुए, न उसने महावीर को हाथ जोड़ा, न उसने तीर्थंकर महावीर को प्रणाम किया, न उसने वंदना की। हाथ जोड़े भी नहीं, वंदना भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, और कहा कि क्या आप ऐसा ऐसा मानते हो? तीर्थंकर महावीर तो मानते थे कि यश ये पूर्ण सम्यक दर्शन का अधिकारी है, इसलिए वो अपने सम्यक दर्शन को स्ट्रॉन्ग रूप में स्थिर रखने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए महावीर न उसके ऊपर कोई उपालंब दिया, न कोई आदेश दिया, न कोई अनुशासन किया। महावीर ने कहा मैं ऐसा मानता हूं। तो वापिस उसने पूछा कि क्या आप इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से मानते हो? तो महावीर ने कहा मैं ऐसा ऐसे मानता हूं, ऐसा ऐसा नहीं मानता हूं। उसने महावीर की कम से कम हजारों क्वेश्चन पूछकर परीक्षा ली, और हजारों प्रश्न पूछने के बाद उसके सही आंसर मिले तो लगा कि नहीं, ये तीर्थंकर के सिवाय ऐसा आंसर कोई नहीं दे सकता। तब जाकर तिखतो आयायणम पयायणम मंदामी नमनसामी सकारिमी सम्मानिमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजासमी करते वंदना करके भगवान को कहा, भगवान आप तीर्थंकर थे ये मैं समझ नहीं पाया, खमे अवराह में मेरे अपराधों की क्षमा करो, लेकिन मैं आपके अंदर के ज्ञान की परीक्षा करता हुआ आपका ज्ञान सत्य है वो मैंने स्वीकार कर लिया है, और आज से मैं अभी आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। तब तक न शरण को स्वीकार किया, न उसके साथ में कोई व्यवहार किया, न उनका विनय किया, न हाथ जोड़ा, न नमस्कार किया। ये होता है सम्यक दर्शनी का लक्षण। ये होता है सम्यक दर्शन। वो कहीं झुकता नहीं है, वो यहीं कहीं पर माथा टिकाता नहीं है, वो कहीं पर भी ऐसे शस्त्रधारी देव देवियों के सामने अपना मस्तक झुकाता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं यहाँ पे मस्तक झुकाऊंगा तो मेरे अंदर में भी हिंसा की भावना आ जाएगी। इससे कहा जाता है क्या, परमत संतो वावी वावन कुदंसन वज्जना। जितने भी हिंसा के भाव वाले हैं उनका वर्जन करना यह परमात्मा की आज्ञा है। जो भी हिंसा की भावना वाले हैं उनका वर्जन करना यह परमात्मा की आज्ञा है। क्योंकि जिसने सम्यक दर्शन पाया उसी ने सिद्धत्व के बीज बोए। जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट कर दिया उसी के भवों की गिनती हो जाती है। जिसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया और टिका दिया, और सम्यक दर्शन की उपस्थिति में आयुष्य का बंध हो गया, निश्चित तीसरे भव में, शायद उसके कोई कर्म ज्यादा हो तो 13वें भव में, और निश्चित रूप से भगवान ने कहा कि जो सम्यक दर्शन की उपस्थिति में नेक्स्ट जन्म का आयुष्य का बंद करता है वह 15वें भव में अवश्य मोक्ष में जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। मांस खमन किया हुआ हो तो 15वें मोक्ष में नहीं जाता, उसका कोई निर्णय नहीं होता। कितनी ही गुरु की सेवा करने वाला फिर भी वो 15वें मोक्ष में जाने वाला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसने सम्यक दर्शन को पाया है।
32 ही शास्त्र कंठस्थ हो जाए फिर ही 15वें भव की कोई निश्चिंता नहीं है। भगवान ने कहा मांस खमन के पाने मांस खमन करता है, 15वें भव की कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन 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 सम्यक दर्शन, जो बिलीफ मेरे परमात्मा की वो बिलीफ मेरी, जो मान्यता मेरे परमात्मा की वो मान्यता मेरी। मेरा आचरण चाहे कितना ही गलत हो, लेकिन मेरी श्रद्धा संपूर्ण सत्य हो, संपूर्ण सत्य को मानने वाली हो। इससे ही भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। और सम्यक दर्शन पाना ही मनुष्य भव का परम लक्ष्य होता है। चलो आज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पूर्व भोग के कर्मों के कारण हम परमात्मा के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, क्या हम उससे बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं उसे हम। जैसे जैसे हम समझ को बढ़ाते जाते हैं हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उसे रियलाइज करते हैं, नहीं एक सब्जेक्ट में हमने परमात्मा के वचनों को अप्लाई किया और हमें बेनिफिट्स रियलाइज होने लगता है ना, तुरंत ही हम उसके अंदर में श्रद्धा को बढ़ा देते, भाव को बढ़ा देते, अपने भक्ति भाव को बढ़ा देते हैं। हमारी बिलीफ चेंज होने लगती है। ऐसा नहीं है कि हम मिथ्यात्व है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं कि हम सम्यक दर्शन है तो मिथ्या दर्शन नहीं हो सकती। भगवान ने कहा एक भव के अंदर में करोड़ों बार सम्यक दर्शन आ सकता है, और करोड़ों बार हम सम्यक दर्शन को गवा भी सकते हैं। और इसलिए हमें पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए कि हम परमात्मा के एक एक वचनों को समझे। और वो परमात्मा के वचन इसलिए नहीं, वो सत्य वचन है इसलिए उसके ऊपर श्रद्धा करें। परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं इसलिए सत्य है, भगवान यही कहा कि सत्य है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो कि परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा करना और सम्यक दर्शन को प्रकट करना, सत्य कर श्रद्धा करना, सत्य की बिलीफ लाना, सत्य पे मान्यता लाना, सत्य को समझना, संसार की हर स्थितियों में सत्य क्या है उसे बराबर समझना। मानो कि आपके सामने नोट पेन पड़ी हुई है, तो आप उसे नोट पेन के रूप में देख रहे हो, लेकिन सम्यक दर्शनी उसे हमेशा के लिए पुद्गल की बनाई हुई नोटबुक के रूप में देखेगा। ये मेरी नोट ऐसे नहीं, ये पुद्गल की बनाई हुई नोट है, इस प्रकार से उसे वो देखेगा, इस प्रकार की बिलीफ रखेगा। तो हर चीज में, हर वस्तु में उसकी दृष्टि अलग होती है, उसकी विचारधारा अलग होती है, उसकी थिंकिंग अलग होती है, उसके भाव अलग होते हैं। और इस प्रकार से जैसे जब समोसन के अंदर में अर्जुन माली आ रहा था तो लोगों ने कहा वो हथियार आ रहा है, हथियार आ रहा है, हथियार आ रहा है। पर महावीर के पास पूर्ण समझ थी, उसने कहा वो हत्यारा नहीं, वो तो मुनि आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर में मुनि बन जाएगा और थोड़ी देर में मेरे से पहले मोक्ष में चला जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान का विकास होता है उसे वैसे वैसे हम सत्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, सत्य पर ट्रूथ करते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और जैसे हम ट्रस्ट करते हैं तो उसी को भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। तो सम्यक दर्शन पाना बहुत कठिन बात नहीं है, सत्य जानना और सत्य पर श्रद्धा लाना। और जब जब हमारे पास सत्य पाने के कोई रास्ते खुले ना हो, तब जिसने सत्य को पाया है उसके ऊपर श्रद्धा व्यक्त करना, यह भी सम्यक दर्शन पाने का कारण होता है। तो सम्यक दर्शन आज भी पा सकते, अभी भी पा सकते, कोई भी पा सकते, कभी भी पा सकते, कहीं पर भी प्राप्त कर सकता है। हर्ष अजमेरा, क्या पास्ट के समय को जज करने से कर्मबंध होता है? हो सकता है। विज्ञान और संस्कार में क्या कनेक्शन होता है? विज्ञान वो होता है जिसे हम आज एक्स्ट्रा समझने का प्रयत्न करते हैं, जो समझते हैं उसे एक्स्ट्रा समझने का प्रयत्न करते हैं। और संस्कार होते हैं जो पास्ट की हमारी मेमोरी होती है, पास्ट का हमारा जो भाव होता है उसे संस्कार कहा जा सकता है। तो विज्ञान में कभी कभी संस्कार सपोर्टर बन सकते हैं, विज्ञान की प्राप्ति में कभी कभी संस्कार सपोर्ट ही बन सकते हैं। गुरुवाणी सुनने के बाद हम उसका राइट आचरण कर रहे या नहीं कर रहे वो कैसे पता चलता है? क्रिमा शाह, वो तो आपकी खुद की आत्मा ही बोलती है कि हम जो कर रहे हैं वह राइट है कि रॉन्ग है।
आप चाहे कितने ही पापी हो, चाहे कितने ही संसारी, लेकिन आपने देखा होगा जब जब भी आप गलत करते हैं तब अंदर की एक आवाज़ आती है कि ये गलत है, ये सही है। फिर चाहे हम करें कि नहीं करें, वो बात की बात है, लेकिन एक बार अंदर की आवाज़ आती है। जो अंदर की आवाज़ आती है ना, वो सम्यक दर्शन का कारण बन सकती है। यदि कोई इमोशन ऐसा है जो आंखों में आंसू लाए, तो क्या हम उससे सम्यक दृष्टि? नहीं, जरा भी नहीं। आंखों में आंसू आना वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। हर्षद भय दोषी मलाड, जो ગ્રહણમાં આગમનું અધ્યયન ન કરી શકાય તો આગમમાં તો ધર્મની જ વાત કરે છે, તે પ્રમાણે ધર્મની વાત વ્યાખ્યાન પણ કરાય કે ન કરાય? आगम के जो मूल पाठ होते हैं ना, उसको ग्रहण के बाद नहीं पढ़ा जा सकता है। उसके अर्थ को पढ़ा जा सकता है, अर्थ आगम को भी पढ़ा सकता है, क्योंकि अर्थ आगम को कोई अश्रद्धेय नहीं होती है। मूल पाठ जो होता है, जो प्राकृत भाषा में जो होता है, वो देवाधिष्ठित होता है, और देवाधिष्ठित होने के कारण वो इस समय में नहीं पढ़ा जा सकता है। निमिष ब्राह्मण, यदि हम मैक्सिमम 15 भव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो भगवान महावीर को 27 भव कैसे लगे? यस, वेरी गुड। क्योंकि उन्होंने जब सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, जब उन्होंने आहार दान दिया, तब उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। फिर वो संतों के कांटेक्ट में नहीं रहे और वापस संसारियों के कांटेक्ट में ही रहे, इसलिए उसके कारण उनका सम्यक दर्शन वापस मिथ्या दर्शन में कन्वर्ट हो गया। जब उनके आयुष्य का बंध हुआ, जब उनके आयुष्य का बंध हुआ, तब उनका मिथ्या दर्शन था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनके 27 भोग करने पड़े। ये तो 27 भोग नहीं करने पड़े, लाखों भोग करने पड़े हैं। लेकिन जब से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, तब से भोगों की गिनती शुरू हो जाती है, और गिनती शुरू हो जाती भोग की, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। बाकी हमेशा के लिए ऐसा होता है, सम्यक दर्शन की उपस्थिति में यदि आयुष्य का बंध हो जाता है तो निश्चिंत तीसरे, 13वें और 15वें भव में मोक्ष हो जाता है। ऐसा उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में बताया गया है। रजनीकांत भाई, वितरागी को केवल ज्ञान क्या उपयोग में आता है? वितरागी को केवल ज्ञान उपयोग में कुछ नहीं आता है, वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान और वितराग दशा किसी कोई उपयोग में लाने की बात ही नहीं। उपयोग शून्यता ही केवल ज्ञान और वितरागता प्राप्ति का कारण होता है, और वितरागता प्राप्ति होती है। क्योंकि कुछ उपयोग किसे करना पड़ता है? कुछ जरूर कुछ करना है तो भगवान को कुछ करना ही नहीं। जिसको कुछ करना है उसको क्या योग, क्या उपयोग, क्या निरुपयोग? जैन धर्म को नित्यवादी कहा जा सकता है, जैन दर्शन को न नित्यवादी कहा जा सकता है, न अनित्यवादी कहा जा सकता है। जैन दर्शन को नित्य अनित्यवादी कहा जा सकता है, क्योंकि वो नित्य को भी मानता है, अनित्य को भी मानता है, दोनों को मानता है। नित्यवादी हमेशा नित्य को मानते, अनित्य को नहीं मानते। अनित्यवादी अनित्य को मानते, नित्य को नहीं मानते। इसलिए हम लोग नित्य और अनित्य दोनों को मानने वाले हैं। यदि हम हर पल का अवधि और आचरण कर्माधीन हो, तो भाव से इंडिपेंडेंट क्या होता है? हर पल का उदय, हर पल के उदय कर्माधीन होते हैं, लेकिन जब उदय होता है तो उसमें भाव स्वतंत्र होता है। भाव करना कि नहीं करना वो हमारे हाथ में होता है। कर्मों के फल के कारण मैंगो आपके हाथ में आती है, लेकिन आद्रा बैठ गया तब खानी कि नहीं खानी वो आपके हाथ में होता है। उसमें कर्म कुछ नहीं कर सकते। तो समझ जाओ कि आज से क्या करना चाहिए। हम फोर्सफुली किसी को छुड़ाते नहीं हैं, लेकिन छोड़ना ये जरूरी होता है, और शरीर के लिए भी हानिकारक है। इसलिए हमारे यहाँ के पूर्वाचारी की परंपरा है कि जब जब 22वीं जून आ जाए तो उसके बाद में मैंगो नहीं खानी चाहिए, और हर 22वीं जून में आद्रा नक्षत्र ही होता है। तनय संग नासिक, सत्य क्या है वह पता न होते हुए उस पर श्रद्धा कैसे लाए, किसी के मन में श्रद्धा कैसे जगाए। इसीलिए तो पहले पढ़वम नाणम तो दिया, भगवान ने कहा पहले ज्ञान को जानो फिर उसके बाद श्रद्धा करो। ज्ञान ही श्रद्धा का कारण होता है, लेकिन ज्ञानी श्रद्धावान होना जरूरी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके बाद विश्वास आना और ना आना दो अलग वस्तु है। रोड पर ड्राइव करते समय मुझे छोटे एनिमल मरे हुए दिखते और मैं हमेशा नमका मंत्र करती हूँ, उसके लिए तो क्या वो नियण होता है? नहीं, वो कोई निदान नहीं होता है। वैसे नौका मंत्र सुनाना ये तो हमारा सद्भाव होता है, वो निदान नहीं होता है। निमिषा हेमाणी, अनुमोदना और एप्रिसिएशन में क्या अंतर होता है? अनुमोदना हमेशा गुणों की होती है, और एप्रिसिएशन गुण और अवगुण दोनों का होता है। कोई स्कूल में पढ़कर आते हैं, अच्छे मार्क लेकर आते, तो भी आप एप्रिसिएशन करते हैं, उसकी अनुमोदना नहीं करते हैं। तो संसार में एप्रिसिएशन होता है और धर्म कार्य में अनुमोदना होती है। दोनों के भाव एक है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग है। ध्रुवीवेद, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सेशन रिलेटेड, तो हम निष्काम भाव में नहीं है इसलिए पूछते नहीं, ऐसा नहीं, हम निष्काम भाव में, लेकिन हमें सत्य की प्राप्ति करना यह कोई कामना नहीं होती है। सत्य की प्राप्ति करना वो कामना नहीं होती, लेकिन गुरुदेव मेरे साथ बात करे, गुरुदेव मेरे सामने जोवे, गुरुदेव मैंने बुलावे, गुरुदेव मारू नाम लिए, कामना होती है।
और ये कामना होती वो पूरी नहीं होती, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। कामना पूरी नहीं होती इसलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हम गुरुदेव के ऊपर भी गुस्से में आ जाते हैं। ऋषिका पुनातर, संसार में रहते हैं तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए देव देवी की पूजा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं क्या? प्रॉब्लम तो सॉल्व होते हैं अपने ही कर्मों के कारण, लेकिन सामान्य देव देवी की पूजा अर्चना करना ये एक व्यवहार है। कुल देवी की पूजा करना यह आपका एक विनय व्यवहार है कि आपके कुल के वड़ील इसलिए आप उसकी पूजा करते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनय के रूप में आप उसकी पूजा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह सुख दुख का करता है ऐसा मानकर आप उसकी पूजा आरती करते हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सुख दुख आपके कर्मों के अनुसार होते, किसी देव और देवी के अनुसार नहीं होते कभी। श्वेतल, कैसे पता कि मैं सम्यक दर्शनी हूं? ये आपको ये 67 बोल जो है, 67 बोल जो है, उसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सम्यक दर्शनी के लक्षण कैसे होते हैं। ऐसे लक्षण आपके अंदर में हो जाए तो आपको मान लेना कि यस, आप सम्यक दर्शनी है। कितने परसेंटेज लोग सम्यक दृष्टि होते हैं? ऐसा कोई रेशियो भगवान ने यूं डायरेक्ट तो नहीं बताया है, फिर भी बहुत सारे जीव सम्यक दर्शनी होते हैं, सत्य को प्राप्त किए होते हैं और मोक्षगामी होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। आदि नाम कर बंधा इतना उपाय सोच, विनय करना, रिस्पेक्ट करना, किसी को आदर देना, किसी की कदर देना, यह आदि नाम कर्म का उपाय होता है। वंदना करना सबसे श्रेष्ठ आदि नाम कर्म का उपाय होता है। आगम वांचन वो होता है जिसमें डायरेक्ट भगवान के मूल पाठ को बोला जाता है, शास्त्र की गाथाओं को बोला जाता है और अर्थ को बोला जाता है, उसको आगम वाचन कहा जाता है। और व्याख्यान में सिर्फ अर्थ ही बताए जाते हैं, आगम की गाथा कम होती, कम आती, कम बोली जाती है। मोक्ष में अनंत जीव जाते हैं तो उनके आत्मा पद सिद्ध शिला पर कैसे सेट होते हैं? जैसे एक हॉल के अंदर में एक बल्ब को रखे तो उसका प्रकाश आ जाता है, 5 बल्ब को रखे तो उसका प्रकाश आ जाता है, 100 बल्ब को रखे तो उसका प्रकाश आ जाता है, 1,00,000 बल्ब को रख दे तो भी उसका प्रकाश समाविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा मोक्ष में एक आत्मा होती है, अनंत आत्मा होती है, फिर भी सब एक साथ में रह सकते हैं। मोनिका मेहता, आगार के बारे में समझना है। आगार का अर्थ होता है छूट। विशेष परिस्थिति में जो नियम में छूट ली जाती है उसको आगार कहा जाता है। किसी ने कहा था कि मैं जब तक 108 बार नौकार मंत्र नहीं गिनूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा, और राजा नागना दीदी की इस राज्य में किसी को नौकार मंत्र नहीं गिनना है। ठीक है, नौकार मंत्र नहीं गिनने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको छूट दी जाती है कि आप नहीं गिनोगे तो भी पानी पी सकते हो, आहार ले सकते हो, तो इसको आगार कहा जाता है। जैसे उपवास के पचखान दिए जाते तब उसको कहा जाता है कि उपवास सुपंति विम्पि आहारम पचखान असनम खाइमम समंथम भुगेणम अनथना भुगेणम का अर्थ होता है किसी प्रकार का याद नहीं रहा और आपने कुछ खा लिया, महत्तरा कारण आपके वड़ीलों ने कहा कि नहीं भोजन ले लो और आपने भोजन ले लिया, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई और आपको भोजन लेना पड़ा, कोई ऐसी सारी कष्ट आदि परिस्थिति आ गई, तो इन सबको पहले आगार दिया जाता है और फिर उपवास के पचखान दिए जाते हैं। तो आगार का अर्थ है सिलाई के पहले जो भी एक्स्ट्रा रखने रख लो, फिर एक बार काट दिया और सिलाई होगी तो फिर वो पैंट ऐसे ही पहनना पड़ेगा। पहले जितना बफर रखना है इतना रख लो, उसको आगार कहा जाता है। पूर्वी सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन एक साथ कभी नहीं होता। जहाँ सम्यक दर्शन वहाँ मिथ्या नहीं होता, मिथ्या होता है वहाँ सम्यक नहीं होता, अंधेरा होता है वहाँ उजाला नहीं होता, उजाला होता है वहाँ पर अंधेरा नहीं होता। अंधेरा और उजाला कभी साथ में नहीं रह सकते। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कभी साथ में नहीं रह सकते। ऋताशा लेस्या पुद्गलिक है तो 8 वर्गणा में से लेस्या की कौन सी वर्गणा? लेस्या की कोई वर्गणा नहीं होती, वो एक प्रकार के पदार्थ होते हैं और पदार्थ ऐसे लेस्या के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऋताशा स्वयं को दुखी करने से, रोने से असता विधि कर्म का बंद होता है, तो प्रायश्चित करे। आंसू आए तो क्या उसे निर्जरा होती है? प्रायश्चित के आंसू से निर्जरा होती है, लेकिन दुख को दूर करने के लिए या किसी की सिंपत्ति पाने के लिए जो आंसू बहाते उससे कर्मों का बंद होता है। इसलिए आंसू बहाना पाप है, प्रायश्चित करते करते आंसू बह जाए तो पुण्य है। મથેણ વંદનામી ગુરુદેવ, जी, 6 ભાવના અને 12 ભાવનાને કઈ રીતે ડિફરન્શિએટ કરવાનું? 12 जो भावना होती है वह मन की विशुद्धि के लिए होती है, और जो 6 भावना है वो सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए होती है। वैराग्य को बढ़ाने के लिए 12 भावना है और सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने के लिए ये 6 भावना है। पिंकी मेहता, परमात्मा कुछ करते नहीं, लेकिन जब हम तपस्या करते हैं तो कहते हैं प्रभु की कृपा से हुआ। हमारा उनके प्रति व्यवहार है, विनय व्यवहार है। वो करते नहीं लेकिन हमारा विनय व्यवहार है। लेकिन उनका टी शर्ट पहनकर एक बच्चा हाथ ऊंचा कर रहा है, क्या बात है। चेन्नई से वो बोल रहा है, वो बोलो बच्चू। પ્રેરણાવંદન यस यस बेटा। ગુરુ આપની કૃપાથી મારું એક પૂરું આગમ આવશ્યક સૂત્ર લર્ન થઈ ગયું. ओ वेरी गुड बेटा। મને એમાં
થોડા ક્વેશ્ચન આવ્યા હતા. तो फरमाओ. ચોથા શ્રમણ સૂત્રમાં એક વીએમાં પણ અસંજમાં આવે અને 17 વીએમાં પણ અસંજમાં આવે. यस. तो सीधी बात है, तेरी मम्मी जो है ना वो मम्मी भी है, तो उसे तुम मॉम कह के भी बुला सकता है. मम्मी, आई, माँ, बा, ऐसे बहुत से भाव से बुला सकता है. तो असंयम जो है ना उसे असंयमी कहते हैं और अलग अलग प्रकार से भी कह सकते हैं. तो अलग अलग प्रकार से कहना वो उसको विस्तार से कहना होता है और एक प्रकार से कहना उसको सूक्ष्म दृष्टि से कहना होता है. तो कभी संकोच दृष्टि से कहा जाता है, कभी विस्तार दृष्टि से कहा जाता है. आगमों के अंदर में अलग 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 प्रकार के भावों का दर्शन किया गया है. तो किसी की विस्तार रुचि होती है जिसको सब कुछ डिटेल में जानना होता है और किसी की संक्षेप वृत्ति होती है, उसको एक बार एक शब्द कह दो, अच्छा ओके डन. तो माँ भी कह सकते हैं, माँ, मम्मी, मोम. तू क्या कहता है? મમ્મા, देखो अब ये शब्द मेरे में था ही नहीं और तूने नया शब्द बोल दिया मम्मा. ओके, तो जब मम्मम देती है वो मम्मा होती है. तो ऐसा ऐसा अलग अलग अर्थ हो सकता है. तो असंयम के भी अलग 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 खोल के अर्थ जिसमें बताएगी, डिटेल बताएगी, वो 17 प्रकार का असंयम है. और जैसे संक्षेप में शॉर्ट में बता दिया वो एक प्रकार का असंयम है. ओके बेटा. कवन अजमेरा. હજી એક ક્વેશ્ચન છે. यस. જે પાંચમા અનુત્તરમાંના દેવો હોય એ લોકો સિદ્ધ ચીલાથી ખાલી 12 જોજનના यस. હોય यस. તો એ લોકો ત્યાં જઈ શક્યા? ના, એ લોકો છે ને એકદમ એકદમ એવા હોય છે કે પોતાની પથારી પણ છોડતા નથી ક્યારેય. પથારીમાં જન્મ લઈને પથારીમાં જ મોટા થઈને પથારીમાં જ જીવે ને પથારીમાં જ ઓફ થાય ને ક્યારેય બેડ સોલી થતા નથી એમને. એની હાઇટ અને સાઇઝમાં ખાલી 1 ફૂટની જ હોય છે, 1 હાથની જ હોય છે, પણ એમાં ને એમાં એ અનંત સુખોનો અનુભવ કરે છે. એ ક્યારેય અહીં ડાયરેક્ટ જઈ શકતા જ નથી. એ પોતાની પથારીમાંથી ઊભા થતા નથી ક્યારેય. ओके लालू. भाव को जानकर क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? हर भाव का ड्यूरेशन क्या होता है? भाव हमारे अंदर में प्रकट होते हैं अमित भाई, और बार बार अलग 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 रूप में प्रकट होते रहते हैं. इसलिए भाव को जानना बहुत जरूरी होता है कि अभी कौन से भाव है, अभी कौन से भाव नहीं है. पांचों ही प्रकार के भाव सभी प्रकार के जीवों में होते हैं. रितेश जैसे ऑफिस स्टार्ट हो गए तो हम प्रवचन को सुन नहीं पाते, लेकिन क्या ऐसा है कि 69 कोड़ाकोड़ी सागर के कर्मों का क्षय नहीं हुए हैं इसलिए सुन नहीं पाते हैं? दोनों साथ साथ में है. आपका पुरुषार्थ की कमी है और आपके अंतराय का भी उदय है. यदि आपके ऑफिस चालू हो गए तो फिर भी एडजस्ट कर सकते हो. ऑफिस वाले को बोल भी सकते हो मुझे ये टाइम से ये टाइम में लेना है, इसके बिना मुझे नहीं करना है, ऐसा बोल भी सकते हो. लेकिन संपत्ति के राग में आप उसे बोलते नहीं हो. दया और करुणा में क्या फर्क होता है? दया और करुणा दोनों सिमिलर ही होते हैं, फिर भी जो वितरागी में होती है वो करुणा होती है, छद्मस में होती है वो दया होती है. वितरागी की करुणा होती है वो कभी एक्टिव नहीं होती, और दया होती है वो एक्टिव होती है. मन वचन काया के योग से होती है वो दया होती है, और डायरेक्ट आत्मा से होती है वो करुणा होती है. करुणा आत्मा का गुण धर्म है और गुण धर्म के एक्शन को दया कहा जाता है. यस मुकेश भाई. આપણે જે મેરુ પર્વતની આજુબાજુ ફરે છે આપણે ચંદ્ર અને સૂર્ય, जी. આપણે કેમ ઈસ્ટથી વેસ્ટમાં આવે છે એ તો ડાયરેક્શન. એક ક્યારેક તમે રૂબરૂ આવ્યો ને ત્યારે અમે તમને પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગ કરીને બતાડશું, કેમ કે પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગથી સમજાય એવું છે. ગુરુદેવ હજી એક પ્રશ્ન હતો કે યુગલિક કાળમાં ઋષભદેવના ટાઈમે તો યુગલિક કાળ હતો, जी. તો એમને આપણે ભરત ચક્રવર્તીને 96,000 રાણી કઈ રીતે પુત્ર यस. અને તો ઋષભદેવના સમય સુધી યુગલિક કાળ હતો. ઋષભદેવનો સમય જ્યારે પૂરો થયો અને ભરત ચક્રવર્તીનો સમય જ્યારે શરૂ થયો ત્યાં સુધીમાં તો ઘણો બધો ચોથો વારો સ્ટાર્ટ થઈ ગયેલો હતો. ઇવન ઋષભદેવ સમયમાં, ઋષભદેવ ભગવાનના સમયમાં પણ એવું બનેલું હતું કે એક ભાઈ ઓફ થઈ ગયા હતા, ટ્વિન્સમાંથી એક ભાઈ ઓફ થઈ ગયા હતા. એટલે ઋષભદેવ ભગવાને એ સમયે જ બહુપત્નીત્વવાદની શરૂઆત કરી દીધી હતી. એક પત્ની પોતાની હતી છતાં પણ બીજાનો વર ઓફ થઈ ગયો હતો એટલે એની જે સ્ત્રી હતી એને પોતાની વાઇફ બનાવી હતી. એટલે દ્વિપત્ની તો ઋષભદેવના સમયમાં સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હતી અને ત્યાર પછી તરત જ હજારો વર્ષોનો સમય ગયો તો ભરતને મોટા થતા.
ચક્રવર્તી બનતા, જેમ જેમ ચક્રવર્તી બનતા એક એક દેશમાં જતા ગયા એમાં પછી એક એક દેશના લોકો એને 100-200 રાણીઓ ગિફ્ટ તરીકે આપેલી હતી, એમાંથી 64,000 થઈ ગઈ હતી એમની પાસે। सोनल पारेख, एक बार समय दर्शन हो जाए उसके बाद में भव की वृद्धि या कमी हो सकती, भव की वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। यदि हम समय दर्शन को टिकाते हैं तो भव क्षय हो जाते, कम हो जाते हैं, और हम समय दर्शन नहीं टिका पाते तो फिर हमारे भव बढ़ सकते हैं। भविष्य क्या सुसाइड आयुष्य कर्म के वजह से होता है? नहीं, सुसाइड करने का भाव मोहनी कर्म के उदय से होता है। जब हमारे अंदर में राग या द्वेष या मोह या क्रोध या इच्छा या अपेक्षा या किसी भी प्रकार की इमोशंस बढ़ जाते तभी सुसाइड होता है। बिना इमोशंस के कभी कोई सुसाइड करता ही नहीं है। और इमोशंस सभी मोहनी कर्म के कारण होते हैं। कर्म के उदय के समय भाव को कंट्रोल कैसे किया जाए? जागरूकता से ही भाव को कंट्रोल किया जा सकता है, बिना जागरूकता के भाव को कंट्रोल कभी नहीं किया जा सकता। भावना में था, यदि हम हड़ुकर्मी जीव है तो नए कर्म क्यों कर रहे हैं? हड़ुकर्मी जीव होते हैं नए कर्म करते हैं वो एकदम लाइट करते हैं, और जो भारे कर्मी जीव होते हैं वो नए कर्म करते हैं वो एकदम भारे कर्मी होते हैं। तो सम्यक दर्शनी जब हड़ुकर्मी हो जाते तब वो थोड़े थोड़े समय के ही कर्मों को बंद करता है, वो कभी ज़्यादा समय के कर्मों को बंद नहीं करता।